अस्सलामुअलैकुम। नाइन्थ क्लास हमने आपकी एक्सरसाइज 2.6 जो कि आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 52 पे है, उसका क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4 जो थे वो सॉल्व कर रहे थे पिछले लेक्चर में, जो कंप्लीट नहीं हुआ था। उसके टोटल 4 पार्ट हैं, ए बी सी डी। ए और बी पार्ट हमने कर लिया था, सी पार्ट हमारा रहता था। सी पार्ट देखिए, सी पार्ट आपके पास ये है कि कम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का डिफरेंस जो है वो लीजिए। तो कल हमने क्या किया था, इसको ये देखें, पार्ट नंबर 4 है। इसे सॉल्व करके हमने z की ये फॉर्म बनाई थी, पहले z की ये फॉर्म दी हुई थी और सिंप्लीफाई करके हमने उसे a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखा था और ये इसका क्या था, कॉन्जुगेट। अब इन दोनों का हमने लेना है डिफरेंस। तो देखें कैसे सॉल्व करेंगे कि आपने क्या लिखा कि ये आपके पास z यानी कि कम्प्लेक्स नंबर है और ये इसका कॉन्जुगेट है। ये देखें यहाँ माइनस है और यहाँ पे क्या है, प्लस। अब देखें कि ये माइनस का साइन है, जब ब्रैकेट ओपन होगी तो ये इसको पॉजिटिव कर देगा और इसको क्या कर देगा, नेगेटिव कर देगा। तो ये देखें, ये नेगेटिव टर्म है और ये पॉजिटिव टर्म है, ये दोनों क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। और ये दोनों नेगेटिव टर्म जो हैं उनका हम क्या ले लेंगे, सम ले लेंगे। लेने का तरीका क्या है कि आप ऐसे इनको लिखें और फिर इनका एलसीएम ले लें। तो -11 और -11 -22 आयोटा आपके पास आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने इसे 2 से क्या कर देना है, सिंप्लीफाई कर देना है। 2 11 ज़ार और 2 5 ज़ार, तो -11 आयोटा बाई 5, ये आपके पास क्या आ जाएगा, z माइनस z बार आपके पास ये आ जाएगा। ये पार्ट आपके पास कौन सा हो गया, सी, पार्ट सी। अब हम करते हैं पार्ट डी। पार्ट डी के लिए आप देखें, ये है आपके पास पार्ट डी। पार्ट डी आपके पास क्या है कि कम्प्लेक्स नंबर और उसके कंजुगेट का प्रोडक्ट ले लें। तो देखें, ये मैंने कम्प्लेक्स नंबर और उसका कंजुगेट लिखा है, ठीक है। ये कम्प्लेक्स नंबर और ये इसका कंजुगेट, इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं। तवज्जो से देखें, a माइनस बी ए प्लस बी, क्या फार्मूला अप्लाई करेंगे, a माइनस बी ए प्लस बी। तो दैट्स मीन ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर। ए क्या है, -1/5 और बी क्या है, 11 आयोटा बाई 10। तो ये हमने a माइनस बी ए प्लस बी को ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की फॉर्म में लिखा। तो स्क्वेयर की वजह से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 1 1 ज़ार 1 और 5 5 ज़ार 25। तो यहाँ 11 11 ज़ार 121 आयोटा स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 100। अब देखें कि आयोटा किसके इक्वल हो जाएगा, -1 के, और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये फॉर्म बनेगी। अब देखें कि 100 और 25 का एलसीएम क्या बना, 100 और 25 का टेबल 100 पे कितनी दफ़ा गया, 4 टाइम गया। फिर 100 का टेबल 100 पे 1 टाइम गया और 1 को 121 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया। अब इन दोनों का सम लिया, ये आया, और इनको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास 5/4 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि इफ़ z इज़ इक्वल टू दिस 2 + 3 आयोटा, यानी कि कम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट है 2 और इमेजिनरी पार्ट है 3, एंड जो है ना अनदर कम्प्लेक्स नंबर जो है वो आपके पास है w इट्स नॉट ओमेगा, इट्स w इज़ इक्वल टू 5 - 4 आयोटा, ठीक है। वो कहता है शो दैट कि आपके पास पहला पार्ट कि अगर आप z प्लस जो है w लेते हो, z प्लस w लेते हो, यानी दो कम्प्लेक्स नंबर का सम लेते हो और उनका कंजुगेट लेते हो, या फिर जो है ना आप इसका z जो नंबर है इसका कंजुगेट लेते हो और w का कंजुगेट लेते हो और उनका सम लेते हो, तो दोनों को क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो हम लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं पहले, ये है लेफ़्ट हैंड साइड हम ले रहे हैं। उसमें सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, z प्लस w करते हैं। तो z की क्या वैल्यू है, 2 + 3 आयोटा, और w की वैल्यू क्या है, 5 - 4 आयोटा। इनका हमने सम लेना है। सम लेने के लिए आप क्या करेंगे कि प्लस का साइन है, अंदर के साइन, ये जो ब्रैकेट के अंदर के साइन है ये चेंज नहीं होंगे। तो आप 2 + 3 आयोटा प्लस 5 - 4 आयोटा, 5 और 2 कितने बने, 7, और 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट किए तो माइनस आयोटा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, z प्लस w आ जाएगा। क्या आ जाएगा, z प्लस w, ठीक है, z प्लस w आ जाएगा। उसके बाद आप इसका क्या ले लें, इसका कंजुगेट ले लें।
यानी बार लगा दें ऊपर, बार लगाने से एक इसका कंजुगेट आ जाएगा, नेगेटिव है इमेजिनरी पार्ट तो वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। मैंने आपको बताया कंजुगेट लेते हुए रियल पार्ट को नहीं छेड़ते, सिर्फ जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन जो है चेंज कर देते हैं, अगर नेगेटिव हो तो पॉजिटिव, पॉजिटिव हो तो नेगेटिव हो जाता है। अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड हमारे पास ये है राइट हैंड साइड, इसमें हम क्या करते हैं कि z जो है उसका जो है कंजुगेट लेते हैं और w का भी कंजुगेट लेते हैं। z का कंजुगेट क्या आया देखें 2 - 3 आयोटा इसका कंजुगेट आया और इसका 5 + 4 आयोटा आया, और फिर हमने इन दोनों का क्या लेना है सम लेना है। जब आप इन दोनों का सम लेंगे तो देखें 2 - 3 आयोटा + 5 + 4 आयोटा, तो देखें 5 और 2 कितने बने 7, और 4 आयोटा में से 3 आयोटा सब्ट्रैक्ट किए तो आपके पास आयोटा आ जाएगा। ठीक हो गया। तो अब देखें कि इसको पहले वाले का जो z + w होल बार जो था वो मैंने 1 के इक्वल लिखा था, और जो आपके पास ये आया है ये आपके पास है z बार या z का कंजुगेट प्लस w का कंजुगेट, तो वो किसके इक्वल आया है आपके पास 7 + आयोटा, यानी दोनों 7 + आयोटा के इक्वल आए हैं। ये देखें 1 और ये आपके पास क्या है 2, दोनों इक्वल आए हैं। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 z + w होल बार इज़ इक्वल टू z बार + w बार। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 6 के बाकी तमाम पार्ट भी सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा।